आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में मकर संक्रांति की एक पौराणिक कहानी है। एक समय की बात है, एक राज्य में हरिदास नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी गुणवती के साथ रहा करता था। गुणवती बहुत ही सुशील और विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए। उसने एकादशी का व्रत हमेशा पूरे नियम के साथ किया, किंतु उसने धर्मराज जी की पूजा कभी नहीं की थी। घर में आए हुए अतिथि का भी वो पूरा आदर सत्कार किया करती थी। इसी प्रकार वो पूरे सदाचार और धर्मपरायण से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच में धर्मराज जी का बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है, जिस मंदिर के अंदर धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को बताते हैं। यमराज जी के दूत गुणवती को वहां पर ले गए। जब गुणवती वहां पर पहुंची तो वो धर्मराज जी को देखकर बहुत ही भयभीत हो गई और भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। अब चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज जी को पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति और उसके पुण्य देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ उदास भी हो गए। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने धर्मराज जी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब धर्मराज जी बोले, देवी, तुमने जप तप करके, व्रत करके, दान पुण्य करके सभी देवताओं की भक्ति की है और उन्हें संतुष्ट किया है, परंतु तुमने मेरे नाम का कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया, जप तप व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए, ताकि मनुष्यों को आपकी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महाफलदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वो व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। धर्मराज जी की ये बात सुनकर गुणवती ने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि प्रभु, अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे कृपया कर इन यमदूतों से छुड़ाकर वापस संसार में भेज दीजिए, ताकि मैं वहां जाकर आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। धर्मराज जी ने गुणवती की ये बात सुनकर उसे वापस धरती पे जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय धरती लोक पर गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए और गुणवती फिर से जीवित हो उठी। और इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बात बता दी और फिर उसने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की पूजा और कथा नियमित रूप से करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और सभी सुखों को भोगने के बाद जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग लोक में पहुंचने के बाद देवताओं ने उसका आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को सुनने और कहने वालों पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा।